दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बीपीसी पास करने के लिए बहुत सारे लोग मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो आज हम एनसीईआरटी से जुड़े हुए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दरअसल क्या है कि एग्जाम का लास्ट टाइम है और मार्केट में किन्हीं कारणों से एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है इधर, और इससे जो है हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का 40-43 दिन बचा हुआ है। ऐसे में अगर कोई बार बार एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर बोल रहा है तो मुझे लगता है घातक है। एनसीईआरटी 1 महीना 2 महीना में नहीं संभलने का चीज़ नहीं होता है, इसलिए लास्ट टाइम में आप प्रयोग करने से बचे। पहले ही कहें कि चाहे कोई भी बुक हो आप बचिए, जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ना है। नया प्रयोग मत कीजिए। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी और विजन का मोटा मैगजीन पढ़ने का अब टाइम नहीं रह गया है। अब जो पढ़ते आ रहा है पहले से बस उसको कंटिन्यू करना है, भगवान पर भरोसा करना है, मेहनत करना है, रिजल्ट होगा। आज जो प्रश्न होगा उसमें है क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है क्या बिना न्यूज़पेपर पढ़े पीटी मेंस या फाइनल सिलेक्शन लिया जा सकता है बीपीएससी में। अगला है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाता है, और एक चीज है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े सफलता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। 100% सफलता प्राप्त की जा सकती है बीपीएससी में। 100% आप सफलता प्राप्त कर लेंगे बीपीएससी में बिना एनसीईआरटी पढ़े। अगर कोई कह रहा है कि नहीं होगा, चैलेंज लगा सकता हूं। हम जानते हैं ना, हमको पता नहीं है, हम एग्जाम नहीं दिए हैं। सीधे मेरा क्वेश्चन लड़ता है इससे का और मेंस का, कि हम गेस करते हैं वही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। बीपीएससी मेंस में 69 मेंस में इससे का सीधे सीधे बिहार वाला लड़ा है, ऊपर वाला लड़ता है, जो बताते हैं वही लड़ता है। हमको नहीं पता है कि एग्जामिनर क्या कहाँ सोचता है, और हम नहीं सोच सकते हैं। हम क्या किए इतने दिनों से। इसलिए बिना एनसीईआरटी पढ़े सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप बिना एनसीईआरटी पढ़े आप पास कर सकते हैं। 69 की बीपीएससी में 90 कटअप गया है। क्या सारे क्वेश्चन जो सही किए हैं और जो पीटी पास के सब एनसीईआरटी पढ़ के पास किए हैं? वही लूसेंट, वही घटनाचक, वही एसपीडी, वही करंट के मैगजीन पढ़ के लोग 90 क्वेश्चन सही किए हैं। समझ रहे हैं? 10 को 15 को क्वेश्चन कठिन आ जाता है तो आप सब लोग जो है उसी पर जो है दौड़ने लगते हैं। वही प्रकाश से क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन देखिए ना, सब जो लूसेंट में दिया है या घटना चक्र में दिया है उसको डीप में पूछ दिया है। क्वेश्चन तो है 15 क्वेश्चन तो साइंस का लूसेंट घटना चक्र में है, मिला लीजिए आपको मिल जाएगा। 69 में हिस्ट्री के तो मोस्टली क्वेश्चन उससे है। ज्योग्राफी की 10 से 12 क्वेश्चन उससे लड़ा ही है। पॉलिटी का सारा क्वेश्चन पकड़ में है ही आपको। बिहार स्पेशल के लूसेंट पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पकड़ा जाएगा आपको सब सही नहीं करना है। जितना कटअप जाता है उससे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऊपर करना है। 90% पीटी तो कटअप पर लोग पास करते हैं, कटअप पर पास करते हैं। इसीलिए ज्यादा दिग्भ्रमित मत होइए, ज्यादा दिग्भ्रमित मत होइए। कह रहे हैं बिना एनसीईआरटी पढ़े लोग पास कर सकते हैं बीपीएससी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप 69 के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम तो इससे भी पास कर सकते हैं। 15-20 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला दे दिया, हवा बन गया मार्केट में। और ये साजिश है हिंदी मीडियम को रोकने का, क्योंकि हिंदी मीडियम से आने वाले लोग जो होता है, करीब बात यह है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है, कमजोर होता है। उनकी शुरुआती शिक्षा बहुत अच्छा नहीं होता है। और इंग्लिश मीडियम में क्या है कि उनकी शुरुआती शिक्षा भी बहुत अच्छा होता है। सीबीएसई के स्टूडेंट सब देखिए शुरू में ही सब जो है याद रहता है और टॉप कर जाता है।
तो अलग बात है, आप बहकावे में मत पड़िए। अगर आपको सीरियस रिजल्ट लेना है तो बहकावे से दूर रहे। मार्केट में बड़ी गुमराह करने वाले लोग हैं, ईमानदार कहाँ है लोग? सच्चाई ईमानदारी कोई बताता उतारता नहीं है। जो जेन्युइन चीज होनी चाहिए वो लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो बिना एनसीईआरटी पढ़कर भी आप बीपीएससी में आसानी से पास कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या बिना न्यूज़पेपर को पढ़े पीटी मेंस पास कर सकता है? बिल्कुल पास कर सकता है। इसके लिए मैगजीन पढ़ना होगा। बिना पेपर पढ़े भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब से बहुत सारा चीजें मिल जाएगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना, हाँ, कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, अपडेटेड मटेरियल होना चाहिए। मैगजीन अगर पढ़ लीजिएगा, पेपर से नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑथेंटिक मैगजीन, और मैगजीन में अगर आपके पास टाइम है, अब तो नहीं टाइम है, तो हम विजन का मैगजीन जरूर सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए। सबको बोलेंगे कि एग्जाम के 1 साल टाइम हो तब पढ़िए, एग्जाम के 2 महीना टाइम हो तो मत पढ़िए। क्योंकि आज 2 महीना टाइम है तभी पढ़ सकते हैं जब पहले से पढ़े आ रहे हैं। विजन के मैगजीन एक बार पढ़ने से ऊपर से निकल जाएगा, कम से कम 5 बार। तो अब टाइम नहीं है, इसलिए अभी प्रयोग करने से बचना है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाता है? देखिए, दरअसल एनसीईआरटी पढ़ने के 2 फायदे हैं। एक तो उसमें अच्छे टर्मोलॉजी मिल जाते हैं, और किसी चीज को अगर 1000 का शब्द है तो उसको हम 300-400 शब्दों में कैसे लिखे, इसकी कला आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 2 ही फायदे हैं। एक तो मेंस के राइटिंग में अच्छे टर्मोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आंसर को शॉर्ट आंसर लिखने में, या किसी बड़े कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 500 शब्दों का है, कोई ऐसा टॉपिक जो 500 शब्दों का है, उसको संक्षिप्त में लिखना होगा, तो उससे आप सीख सकते हैं शब्द। बस यही एनसीईआरटी का फायदा है। मेंस के आंसर राइटिंग में थोड़ा सा लाभ आपको मिलेगा, बाकी कहीं कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। आईएएस का पीटी हो या बीपीसी का पीटी, या तो आपको एडवांस बुक पढ़ना होगा, और नहीं तो किसी कोचिंग के मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो एडवांस बुक पढ़िए, नहीं तो कोचिंग के नोट्स। हम तो 180 पीडीएफ पेज के लिए सफिशिएंट, सारा क्वेश्चन लड़ेगा उसी से लड़ेगा सारा क्वेश्चन। और एक सुन लीजिए, हम जो मेंस के नोट्स बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, यूपीएससी में 50% क्वेश्चन उससे आता है। 50% हमको लोग बताता है, हम सब क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम एथिक्स नहीं पढ़ाते हैं। अगर एथिक्स पढ़ा देंगे, कुछ चीजें जो है सोसाइटी पढ़ा देंगे, तो लगभग क्वेश्चन जो है आ जाएगा। 50% क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं उस सेक्शन से रहता ही है। जो बीपीएससी का यूपीएससी का कॉमन चीज है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इससे जुड़े हुए रहता ही है। अगर क्वेश्चन देखेंगे और मेंस का पीडीएफ देखेंगे सारा, तो आपको पता चलेगा कि मैच कर रहा है। तो या तो एडवांस बुक पढ़िए, नहीं तो किसी कोचिंग के मटेरियल पढ़िए, और मैगजीन आपको जरूर पढ़ना होगा। इससे आप बीपीएससी को आप क्रैक कर सकते हैं एकदम। या तो एडवांस, देखिए, एडवांस बुक पढ़ने के साथ साथ आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ना पड़ेगा। और जितने लोग सफलता प्राप्त किए हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़िए कहिएगा, तो सारे लोग कोचिंग का नोट्स पढ़े होंगे, चाहे किसी भी कोचिंग का। क्योंकि कोचिंग में पॉइंट देता है, रास्ता आसान करके नोट्स बनाता है। किताब तो ऐसे ही रहता है, किताब में पॉइंट नहीं ढूंढ पाइएगा, कहिएगा क्या। किताब जो है मेनली पीटी में काम आता है। मेंस में कोचिंग का नोट्स और मैगजीन, यही जो है आपको सपोर्ट करेगा। हमारे यहाँ क्या है, कोई मैगजीन नहीं पढ़ना है, केवल जीसीएस आईएएस का एटम बम बैच का पीडीएफ पढ़ लेना है, उससे सफलता आपको मिल जाएगा। इसीलिए ज्यादा मार्केट के चक्कर में मत पड़िए। आप साइलेंटली जो बता रहे हैं, जो बताया जाता है, बस उसको फॉलो करें, कड़ी मेहनत करें, आपका फाइनल होगा। हम देख रहे हैं बैच से बहुत सारे लोग फाइनल किए हैं, 69 में भी लोग फाइनल करेंगे, मुझे आइडिया है। तो एक चीज याद रखिएगा, और अभी लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में कोई नया मैगजीन मत पढ़ा जाए।
जो पढ़ते आ रहे हैं मैगजीन या जो नोट्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें 100% भरोसा किया जाए। 100% भरोसा करना है, बेड़ा पार लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो लूसेंट घटना चक्र पढ़ लीजिए, लेकिन टाइम नहीं है तो आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए। एक दो बार से कोई रिजल्ट नहीं होता है। एक रिजल्ट लेने में एक किताब को कम से कम या एक नोट्स को 10 बार, 12 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ा जाता है, तब जाकर उस पर वो आपका अपना होगा और उससे आप लिख सकते हैं। तो मेंस पास करने के लिए एडवांस बुक पढ़ता है लोग, आईएएस में, बीपीएससी में तो लूसेंट और घटना चक्र को ही एडवांस बुक मांगते हैं और मैगजीन को बस। नहीं तो मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, एटम ऑफ पीडीएफ, वो सफिशियंट है। और मेंस पास करने के लिए आपको निश्चित रूप से किसी न किसी कोचिंग का नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि बिना कोचिंग के पढ़े, नोट्स पढ़े हम सफलता प्राप्त कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, यही स्थिति है। अपवाद हर चीज में होता है, वो अलग बात है। कुल मिलाकर कहना यही है कि जो एनसीईआरटी का माहौल बनाया गया है उससे आप लोग बचे। अगर आपको बीपीएससी निकालना है तो आप बचिए, हो जाएगा। और मेंस के लिए आपको चिंता नहीं करना है। 180 पीडीएफ का प्रोग्राम है, 180 पीडीएफ, 180 वीडियो का पढ़ कर जाइएगा। मेंस सारे क्वेश्चन मेंस को उससे लड़ेंगे, सारे क्वेश्चन उससे लड़ेंगे। कोई कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। सारे करेंट हो या इससे, सारा सीधे सीधे लड़ेगा इस बार। आप पहले भी लड़ा है हर बार। जो बैच से जुड़े हुए हैं उनको सब पता है। और ऐसे ही रैंक 9 और रैंक 13 नहीं आ गया है बैच में। रैंक 9 और रैंक 13 लाने में पता चलता है, इसलिए गुमराह होने से आप लोग बचे। अच्छा से पढ़िए, टाइम कम है। जो पढ़ते आ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए।